डिगवाड़ी स्थित कार्मल स्कूल में प्रिंसिपल का तानाशाही रवैया, 80 नाबालिग लड़कियों के शर्ट उतरवाने का मामला गर्म, सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच की मांग, पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद, समस्तीपुर में बंद करवाए गए सभी बाजार। मुजफ्फरपुर में खेल मैदान बनाने की योजना को मिली स्वीकृति, जिले के सभी ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे खेल मैदान, मार्च 2025 तक खेल मैदान का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान, गोड्डा नगर थाना प्रभारी दिनेश मलिक के निर्देश पर शुरू हुआ अभियान, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति को लेकर चलाया गया अभियान। गोड्डा में राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, लोगों से की गई यातायात नियमों का पालन करने की अपील। नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। झारखंड के धनबाद डिगवाड़ी स्थित कार्मल स्कूल में प्रिंसिपल के आदेश पर 10वीं वर्ग के 80 नाबालिग लड़कियों के शर्ट उतारने के मामले में सरकार पर विपक्ष हमलावर है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जो घटना सामने आई है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। ये झकझोर देने वाली और शर्मसार करने वाली घटना है। राज्य सरकार इस घटना को कवर अप करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि बच्चियों और उनके अभिभावकों के द्वारा डीसी के पास शिकायत करने के बावजूद अभी तक कड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही। झारखंड के धनबाद डिगवाड़ी के कार्मल स्कूल में प्रिंसिपल के आदेश पर 10वीं वर्ग के 80 नाबालिग लड़कियों के शर्ट उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना को कवर अप करने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि बच्चियों के अभिभावकों की ओर से शिकायती पत्र डीसी को सौंप दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं उन्होंने इस घटना को शर्मसार और झकझोर देने वाली बताया। ये पूरा मामला डिगवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां के कार्मल स्कूल में प्रिंसिपल के आदेश पर 80 नाबालिग लड़कियों के शर्ट उतारने का मामला सामने आया है। डिगवाड़ी के कार्मल स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसने मानवता को शर्मसार किया, नाबालिग बेटियों की इज्जत को तार तार किया। एक प्रिंसिपल ने 80 लड़कियों के शर्ट को इसलिए खुलवा दिया क्योंकि वो अपने सेशन के अंतिम दिन एक दूसरे के शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रही थी, और वो भी शर्ट खुलवाया मेल टीचर्स के सामने अपने कैबिन में, और उसके बाद वो इनर्स और ब्लेजर पहनकर घर गई। आप सोचिए इन 80 नाबालिग बेटियों पर क्या बीती होगी जब इन्हें कपड़े खोलने पड़े होंगे, शर्ट खोलना पड़ा होगा मेल टीचर्स के सामने, उन पर क्या मानसिक प्रताड़ना पड़ी होगी। और सरकार पूरे तरीके से कवर अप ऑपरेशन में लगी हुई है। ये घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक उस राक्षस रूपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। और सरकार कह रही है क्या संडे है, मंडे को और तहकीकात होगी। साहब पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए, और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं, उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरी घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है, अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। गुमला सदर प्रखंड के टोटो थाना क्षेत्र स्थित बीजेपी नेता सनोज वर्मा के घर के समीप शनिवार की शाम के करीब 8 बजे अनियंत्रित बाइक सवार होकर छोटा लोरो निवासी करमचंद उरांव 23 वर्षीय की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद एसआई एनामुएल कोनगाड़ी दलबल के साथ पहुंचकर ट्रैक्टर से शव को सदर अस्पताल गुमला भेजा गया, जहां चिकित्सक ने मृत होने की पुष्टि की। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा गया। जिस तरह से ये लड़का शराब भी नहीं पीता था, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गया और दुर्घटना में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने काफी चिंता जताई है और गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा। उन्होंने कहा कि अगर युवक गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा लेता तो शायद युवक की जान बच जाती। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस की ओर से कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
17वीं बीपीएससी री एग्जाम और परीक्षाओं में पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया। वहीं पप्पू यादव के समर्थकों ने समस्तीपुर में भी बिहार बंद को लेकर सभी चौक को जाम कर दिया और सभी बाजारों को बंद करवाया जा रहा है। उनके समर्थकों ने रेल का चक्का जाम कर दिया है। सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट को भोला टॉकीज के पास 53A गुमटी के पास रोककर परीक्षा रद्द और फिर से परीक्षा लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित है। रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में रेल पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम और परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग पप्पू यादव के द्वारा की जा रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान भी किया है। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार बंद को लेकर सभी चौकों को जाम कर दिया और सभी बाजारों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं पप्पू यादव के समर्थकों ने रेल का चक्का भी जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट को भोला टॉकीज के पास 53A गुमटी के पास रोका गया और परीक्षा रद्द और फिर से परीक्षा लेने की मांग को लेकर समर्थकों की ओर से जोरदार नारेबाजी भी की गई। सत्रहवीं परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश स्तर पर रेल जाम है, रोड जाम है। तो इस वक्त आप कहाँ पे रेल जाम किए हुए? अभी हम लोग भोला टॉकीज गुमटी पे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए, भ्रष्टाचार बंद को, छात्रों को न्याय मिले। क्या अभी तक सरकार इस मसले को लेकर क्या नरमी बरती है? सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है, मौन है सरकार। क्या मांग करते हैं? पुनः परीक्षा लिया जाए। गाड़ी खड़ी हुई थी, हम लोग पहुंच गए, गाड़ी खुल गई। कितने प्रभावित रही? कौन सा सेक्टर? अभी हम लोग जाते हैं। तो सर कितना कौन कौन सी ट्रेन रोकी गई थी और कितना देर यहाँ पे रोका गया है? 3 मिनट प्रभावित हुआ सर। आंदोलनकारी वगैरह यहाँ से निकल चुके हैं क्या? तो क्या उन लोगों पे कोई कार्रवाई भी होगी सर ट्रेन रोकने पर? जो भी जिस वक्त कार्रवाई होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लगाइए कि कितना बड़ा बिहार अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसको लेकर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। बिहार के 6808 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर 652 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति भी दे दी गई है। मार्च 2025 तक खेल मैदान का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इस बीच जमीन के अभाव में विभाग कब्रिस्तान और शमशान की जमीन का स्वीकृति प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया। निर्माण से पहले ही मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में विवाद बढ़ चुका है। बनपुरा पंचायत के बाद कढ़ाई पंचायत से ये नया मामला सामने आया।
तो वहीं पूर्वजों के जमाने की कब्रिस्तान की जमीन पर खेल का मैदान निर्माण करवाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सैकड़ों परिवार के लोगों का चूल्हा चौका बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी सुब्रत राय सेन और एसडीएम पूर्वी अमित कुमार से की है। बताया जा रहा है कि उफरौली पंचायत में 2 कब्रिस्तान वर्षों से उस इलाके में है। एक कब्रिस्तान की घेराबंदी कर ली गई है, दूसरे कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी नहीं की गई है। हालांकि मनरेगा से कब्रिस्तान के नाम मिट्टी भराई का काम 2019 से ही शुरू हो चुका है। अलग अलग इलाके में लोगों का मुस्लिम रीति रिवाज के तहत शव को दफन करते हैं। उस दौरान लोगों की ये जानकारी लगी। कब्रिस्तान की जमीन को खेल के मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद लोग विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पंचायत की मुखिया कृष्णा देवी ने कहा कि वो कब्रिस्तान की जमीन नहीं, एक सरकारी परती है। पहले लोग उस ग्राउंड में खेलते थे, विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर कटाई पंचायत के सरपंच पति ने बताया कि ये बिहार सरकार की जमीन की कमी नहीं है। थाना परिसर के बगल में काफी संख्या में सरकारी जमीन है, इसके बावजूद कब्रिस्तान की जमीन को चिन्हित किया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। विभाग स्थल की जांच करे तो मुआयने के बाद ही जमीन की स्वीकृति दे। रांची कलेक्ट्रेट अवस्थित कार्यालय एवं परिसर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को शनिवार के दिन सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने उपायुक्त सभागार में कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए और कंबल प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया। पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात और अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा भी सफाई कर्मचारियों को कंबल प्रदान किए गए। मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों के द्वारा अति महत्वपूर्ण कार्य को प्रतिदिन संपादित किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सभी अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको बता दें कि उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बेहतर साफ सफाई के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनकी देखरेख में प्रतिदिन कलेक्ट्रेट अवस्थित कार्यालय और परिसर की साफ सफाई कराई जाती है। रांची कलेक्ट्रेट अवस्थित कार्यालय और परिसर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने उपायुक्त सभागार में कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और कंबल देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई के गठबंधन ने 450 रुपए की दर से गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन इस घोषणा पर सरकार ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार पर विपक्ष हमलावर है। वहीं सरकार इस पर गोल मटोल जवाब दे रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गैस सिलेंडर के मुद्दे में पत्रकारों के सवाल पर गोल मटोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा इंडिया गठबंधन ने नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर यह वादा किया था। ऐसे में इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय इंडिया गठबंधन के साझा प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता है। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब भाई, ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी की हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने उद्देश्यों को, अपने योजनाओं के बारे में वो रखे। जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम
450 रुपया गैस सिलेंडर। वित्त मंत्री के इस वक्तव्यों के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने कहा है कि गैस सिलेंडर पर जनता को दिए आश्वासन पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये बयान देकर चुनाव में किए गए वादों को एक तरफ से नकार दिया है। इससे हेमंत सोरेन सरकार की नीयत उजागर हो गई है। वित्त मंत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका जनता के साथ धोखेबाजी करने का पुराना इतिहास रहा है। देखिए, वित्त मंत्री जी को यह पता होना चाहिए था कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने ही कहा था कि हम राज्य के लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया। इसलिए मुकर जाना वायदे से मैं समझता हूं कि राज्य की जनता ने जो विश्वास जताया उन पर, अलग अलग जो वायदे किए, उसके साथ धोखा है। और जनता इस विश्वास में आज भी है कि सरकार की सद्बुद्धि आए। 450 रुपए में जो वायदा किया वो देना चाहिए उनको। लेकिन वित्त मंत्री ने जो बयान आया है, मुख्यमंत्री जिस तरह से चुप है, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि शायद इनकी नीयत में कहीं ना कहीं कोई खोट है। चुनाव के समय कोई भी पार्टी जनता को आश्वासन देकर वोट लेना और सत्ता में आने के बाद मुकर जाना कोई नई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार झारखंड की जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब आने वाला समय देखने वाली बात होगी कि जनता से किए गए वादों को किस प्रकार से सरकार पूरा करने का काम करती है। सहयोगी संजय पांडे के साथ साधना न्यूज के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लगाइए कि कितना बड़ा प्याज अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए गोड्डा नगर थाना प्रभारी दिनेश महली, सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक और नगर थाना के पुलिस बल के द्वारा सड़क पर खड़े वाहनों और सड़क किनारे लगाए दुकान मालिकों को नसीहत देकर सड़क किनारे दुकान के सामान को हटाया गया, ताकि गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के मौके पर किसी भी तरीके से यातायात व्यवस्था पर असर न पड़े। नगर थाना प्रभारी की ओर से बताया गया कि पूरा गोड्डा जिले में पुलिस अधीक्षक गोड्डा के आदेश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यातायात बाधित न हो। गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों ही त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जा सके। तो वहीं ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए भी प्रशासन की ओर से तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोड्डा नगर थाना प्रभारी दिनेश महली और सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक, इसके साथ ही नगर थाना की पुलिस बल के ओर से दुकान मालिकों और सड़क पर खड़े वाहनों को नसीहत देकर वहां से सामान हटाया गया, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी तरह से यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो वहीं नगर थाना प्रभारी की ओर से बताया गया कि पूरे गोड्डा जिले में पुलिस अधीक्षक गोड्डा के आदेश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यातायात पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े और लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पूरे क्षेत्र में
तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में यातायात की समस्याओं से न गुजरना पड़े और आने जाने वालों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी को देखते हुए पुलिस बल की ओर से सड़क के किनारे सामान लगाए दुकान मालिकों का सामान वहां से हटाया गया और उन्हें सख्त नसीहत दी गई है कि अपने दुकानों को सड़क किनारे ना लगाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अतिक्रमण अभियान के तहत नहीं था। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार नगर थाना पुलिस और सदर के साथ हम लोग मिलकर ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो वहाँ चल रहा है उससे हम लोग आमजनों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो रोड पर गाड़ी लगा के दुकान लगा के रोड को जाम करने का प्रयास करते हैं उन लोगों को शिकायत देकर चेतावनी देकर अभी बोल रहे हैं कि इस तरह का कार्य न करें, अन्यथा आगे चलकर फाइन आदि काटने की कार्रवाई। नालंदा के लहेरी थाना पुलिस ने पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास बर्थडे पार्टी में डीजे के धुन पर शराब छलकाते 41 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया और शराब भी जब्त की है। चर्चा है कि बर्थडे पार्टी शहर के एक वार्ड पार्षद के रिश्तेदार का था। पार्टी में लोग शराब का सेवन कर रहे थे तो देर रात तक होटल में बज रहे डीजे के आसपास के लोग परेशान होकर सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब मौके पर पहुंची पुलिस को वहां का नजारा देखा तो वो चौंक गई। पार्टी में जितने भी लोग बचे हुए थे सभी शराब के नशे में टल्ली थे। आसपास तलाशी लेने पर 6 बोतलों में बची हुई आधी अधूरी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 41 लोगों को गिरफ्तार कर थाना ले गए और ब्रेथनालाइजर मशीन से जांच के बाद सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई। तो वहीं इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शाह ने बताया कि नए उत्पाद अधिनियम के तहत शराब बरामदगी के मामले में होटल को सील कर दिया गया है। मौके से शराब बरामद होने और सेवन करने के कारण सभी को न्यायालय के हवाले किया जाएगा। पूरा मामला नालंदा का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि नशे की हालत में धुत थे। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी शहर के एक वार्ड पार्षद के रिश्तेदार की थी और ये सभी लोग जश्न मनाने के लिए पार्टी में शामिल हुए थे। तो वहीं पार्टी में सुरा और शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे और 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।